नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी सोच न्यूज में। और मैं हूं सिंगर गुप्ता राकेश रसीला। और आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अपने देश के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ ऐसा कैसे हो गया। आज हमारे सनातन धर्म पे, आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं। अपने देश को किस तरीके से सनातन मुक्त करने के लिए साजिश रची गई है, किस तरीके से देश को लूटने की कोशिश किया गया है, और सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए देखते हैं। भारत में कुछ राजनीतिक दलों की असली हैसियत अब किसी से छुपी नहीं है। ये वही लोग हैं जो हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब किसी खास समुदाय को खुश करने की बारी आती है तो ये घुटने टेक लेते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू तेजस्वी, कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदुओं को दबाओ और वोट बैंक को खुश रखो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने की हिमाकत की थी ताकि मुहर्रम शांति से निकल सके। चंद वोटों के लिए ममता बनर्जी ने ओबीसी का आरक्षण भी अपने भाईजान में बांटने की कोशिश की थी, लेकिन जब कोर्ट ने इनके तुष्टिकरण वाले एजेंडे को लताड़ लगाई तब जाकर ये रुकी। महाकुंभ पर अखिलेश का बकवास ज्ञान। 45 दिनों तक लगातार हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ को कोसने के बाद अखिलेश यादव के मंत्री अबू आजमी मुगल आक्रांता औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जहां से ये मुगल आए थे वहां इन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन यहां सपाई वोट बैंक को खुश करने के लिए मुगलों को महान साबित करने में लगे हैं। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव आज भी वही पुराना MY समीकरण चलाने में लगे हैं। इनका एजेंडा है कि हिंदू जागे ही नहीं, बस जातियों में बंटा रहे। चारा चोर के लाल अपने भाईजान के लिए ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, लेकिन 144 साल बाद आए हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ को बेकार बताते हैं। लेकिन हिंदू जाग चुका है, इसलिए इनकी हालत खराब है। ये सारे लोग भूल गए कि अब 1975 या 2010 नहीं है, आज का हिंदू जाग चुका है। अजमेर में होटल खाली पड़े हैं, लेकिन प्रयागराज और उज्जैन में होटल मिलने मुश्किल हो रहे हैं। ये क्या बताता है? यही कि हिंदू अब अपने इतिहास और संस्कृति को लेकर गंभीर हो चुका है। कांग्रेस और वामपंथी मीडिया आज भी हिंदुओं को बांटो और वोटों की फसल काटो वाला खेल खेल रहे हैं। गौर देने वाली बात यह है कि सेक्युलर हिंदुओं के कारण ये एंटी हिंदू बचते हैं। सबसे बड़ी समस्या है वो सेक्युलर हिंदू जो अभी भी इनका समर्थन करता है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो ये तमाम नकली सेक्युलर नेता इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। और हिंदू ही जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा है। अभी बहुत सारे हिंदू जो है राधे माँ को मानेंगे, बहुत सारे हिंदू आशाराम बापू को मानेंगे, बहुत सारे हिंदू जो हैं राम रहीम को मानेंगे। ये मंदिर अंदिर नहीं जाते, ये उन्हीं को मानते। आप देखिए PK फिल्म में आमिर खान ने किया, अभी सैफ अली के सामने ये सारे सीन हुए तांडव के। ये डायरेक्टर जो है हर फिल्म में इसी तरह का करता है और हिंदू कुछ बोलते नहीं है। और ये बहुत बड़ी साजिश है जो हिंदू धर्म को डैमेज किया जा रहा है। हिंदुओं अब जागो, एकता बनाए रखो, क्योंकि अपने बुद्धिजीवी बहुत हो गए, ये बहुत अब पढ़े लिखे हो गए और पैसा बहुत आ गया है इनके पास। इन्होंने अपनी दुकान अलग कर ली, इसी का फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। निवेदन करता हूं, एक हो जाओ, अपने आप को अलग मत समझो। ये मत समझो हमारे पास बहुत पैसा है, हमें तो कुछ जरूरत नहीं इन चीजों की, हमें तो मिल चुका। ये आप खुद भोगोगे और बहुत पछताओगे। सनातन धर्म और यहूदी धर्म हजारों वर्ष पुराने धर्म हैं, जबकि ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म तो लगभग 1400 वर्ष पुराना ही है। क्योंकि ये नए धर्म हैं, इसलिए जब इनका विस्तार हुआ और ये दूसरे देशों में पहुंचे तो इनका पुराने धर्मों से संघर्ष हुआ, विचारधाराओं में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ पुराने धर्म समाप्त हो गए और जो धर्म आज रह गए उनके साथ इनका आज भी संघर्ष जारी है। जैसे सनातन धर्म और यहूदी धर्म आज भी बचे हुए हैं, इसलिए इन धर्मों का इन नए दो धर्मों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ और इस्लाम के साथ। यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म
तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईसाई धर्म को शुरू करने वाले जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे, और क्योंकि उन्हें यहूदी होते हुए उन्होंने एक अलग धर्म ईसाई धर्म को बनाया शुरू किया, इसलिए यहूदियों ने उन्हें सजा दी। और इसी बात के कारण ईसाई धर्म के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों को सजा दी और उन पर अत्याचार किए और यहूदियों से इसका बदला लिया। इसी तरह इज़राइल के भूखंड पर जब अरब के मुसलमानों का कब्जा हुआ और बाद में यहूदियों ने इन फिलिस्तीनी मुसलमानों को इनकी भूमि से हटाकर वहां फिर से इज़राइल नाम का एक देश बना दिया, तो इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। और यही कहानी हिंदू धर्म की भी है। एक ज़माने में भारत में अधिकांश आबादी सिर्फ सनातन धर्म की थी, लेकिन बाद में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए, तो इन दोनों धर्मों में भी एक टकराव शुरू हुआ और सैकड़ों वर्षों के बाद स्थिति ये हो गई कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ और हिंदू और मुसलमानों में भारत का बंटवारा करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो क्लिप देखकर? शायद आप लोग का आंखें खोलना पड़ेगा और अपने सनातन धर्म को, अपने देश को बचाने के लिए आपको जागरूक तो होना पड़ेगा। और ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को आपको इस देश से हटाना पड़ेगा जो अपने धर्म के लिए उंगली उठा रहा है, जो अपने देश के लिए उंगली उठा रहा है। ऐसे देश को लुटेरों को हटाना पड़ेगा अपने देश से। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।